welcome back to my channel. I hope you all are doing fine. So अभी तक हमने क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक कवर किया था। आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ड्राइंग क्या चीज है, ड्राइंग किसको बोलते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि एक प्रोप्राइटर या एक पार्टनर या ओनर अपने बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है, जिसे हमने क्या बोला था, कैपिटल, ठीक है। एंड बदले में वो बिजनेस को बोलता है कि मैंने आपके यहाँ पे अपना पैसा डाला है। अगर ये पैसा मैंने यहाँ ना डाला होता तो ये बैंक में पड़ा होता, या मैंने किसी को उधार दिया होता, या फिर मैंने कहीं इन्वेस्ट किया होता, मेरे को वहां से इंटरेस्ट मिलता। पर मैंने इन सबको ना करके अपना वो पैसा आपको दिया है बिजनेस चलाने के लिए, तो आप मुझे कुछ इंटरेस्ट दो ना। तो The proprietor and the business are two different entities according to business entity principle, ठीक है। तो अब ड्राइंग क्या होता है, प्रोप्राइटर बिजनेस में अपना पैसा डालता है, ठीक है। तो अब उसे अपने पर्सनल यूज के लिए भी तो पैसा चाहिए हो सकता है ना, अपने घर का खर्च चलाने के लिए, अपने बच्चों की फीस भरने के लिए, या फिर अपने एक्सपेंसेस अपने बियर करने के लिए, क्योंकि वो ही तो प्रॉफिट कमा रहा है ना बिजनेस में, अलग है लेकिन उसी का पैसा बिजनेस में डला है। एंड वो ही अपने पैसों की हेल्प से जो बिजनेस चल रहा है वो उसे प्रॉफिट कमा के दे रहा है। तो उसे प्रॉफिट का कोई पार्ट तो चाहिए होता है ना, ताकि वो अपने घर की नीड्स को पूरा कर सके। तो ड्राइंग्स उसको ही बोलते हैं जब कोई भी पार्टनर, प्रोप्राइटर या ओनर बिजनेस में से अपना पैसा या फिर कोई गुड्स कैसे कि अगर घर में शादी है और कपड़ों का बिजनेस है तो बाहर से ना खरीद के अपने ही बिजनेस में से निकाल लिया, तो क्या उसकी कॉस्ट नहीं आई। बिजनेस एंड पार्टनर अलग अलग हैं। अगर वो बाहर बेचता हो तो प्रॉफिट कमाता, उसने बिजनेस को पैसे दिए होंगे इस चीज के, नहीं, वो उसने अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने खुद के पर्सनल काम के लिए बिजनेस से निकाले। इसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। तो वो गुड्स भी हो सकते हैं एंड मनी भी हो सकता है, ठीक है। सो अब ड्राइंग्स हर पार्टनर रेगुलर करता है, क्योंकि हर पार्टनर को थोड़े थोड़े टाइम में पैसा चाहिए होता है आउट ऑफ प्रॉफिट, अपने घर के खर्चे चलाने के लिए, अपने बच्चों की फीस भरने के लिए, अपना राशन लाने के लिए, और कितने खर्चे होते हैं आजकल की जिंदगी में। तो उन सब के लिए उसे पैसा चाहिए होता है जो वो बिजनेस से विदड्रॉ करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो अब जो वो बिजनेस में अपनी ड्राइंग्स कर रहा है, पैसा निकाल रहा है, ठीक है, वो उसको टाइम टू टाइम इंटरवल में चाहिए होते हैं, कभी कोई खर्चा कभी कोई खर्चा, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, ये ना दो चीजों से, दो वेज से निकाल सकता है वो अपना पैसा। अब देखो, कोई कुछ फिक्स नहीं है, कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, कोई टाइम फिक्स नहीं है। जैसे उसने 1 जनवरी को निकाले 2000 रुपए, ठीक है, फिर उसको 28 फरवरी को जरूरत पड़ गई पैसों की, तो उसने यहाँ निकाल लिए 6000 रुपए। उसके बाद उसको जरूरत पड़ी 30 अप्रैल को 8000 की, उसने तब निकाल ली है। उसके बाद उसको जरूरत पड़ी 31 अक्टूबर को, तो उसने यहाँ पे 2000 रुपए निकाल लिए। फिर उसको जरूरत पड़ गई आगे 15 नवंबर को, तो उसने 2000 रुपए निकाल लिए। फिर उसको दिसंबर में जरूरत पड़ी 25 दिसंबर को, फिर उसने यहाँ पे 2000 रुपए निकाल लिया, ठीक है। या तो ये हो सकता है। अब इसमें क्या है ना, कोई फिक्स टाइम इंटरवल है कि देखो ना 1 जनवरी को, फिर फेब में, फिर मार्च में कुछ निकाला ही नहीं, फिर 30 अप्रैल को, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कुछ नहीं निकाला, फिर अक्टूबर में, फिर नवंबर में, फिर दिसंबर में, और डेट्स का भी कुछ फिक्स नहीं है एंड अमाउंट भी फिक्स नहीं है। या तो बिजनेस में ये हो सकता है, या क्या होता है, लोग जो अपनी डीड बनाते हैं ना उसी में लिख लेते हैं कि ये पार्टनर डिसाइड कर लेते हैं। कोई पार्टनर बोलता है कि मैं हर महीने की 1 तारीख को ही निकालूंगा, मैं हर महीने की 15 तारीख को निकालूंगा, या मैं हर महीने के एंड में निकालूंगा, या मैं हर क्वार्टर के एंड में निकालूंगा, क्वार्टर के स्टार्ट में निकालूंगा, क्वार्टर के मिडल में निकालूंगा, या मैं हाफ ईयरली के एंड में निकालूंगा, या हाफ ईयरली के स्टार्टिंग में निकालूंगा। मतलब पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं टाइम भी
एंड अमाउंट भी कि मैं इतना ही पैसा निकालूंगा, अनलेस अनटिल कुछ अलग ना हो, कोई इमरजेंसी ना हो, वो उतना ही पैसा निकालते हैं। तो जैसे पार्टनर्स में डिसाइड हुआ कि एक पार्टनर है श्याम फॉर एग्जाम्पल, और श्याम हर महीने की पहली तारीख को कोई फिक्स अमाउंट निकालता है, से 1000 रुपए। अब उसके बाद 1 जन को, फिर 1 फेब को, ऐसे ही 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऐसे वो ड्राइंग्स करता है। अब वो बिजनेस ऐसे वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर किसी की पहली तारीख को वो 1000 रुपए अपने बिजनेस से निकालता है। अब जब पार्टनर ने बिजनेस में पैसा लगाया था, जब उसने अपना पैसा बिजनेस को दिया था, तो क्या मांगा था बिजनेस से कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। ये पैसा अगर मैं आपके पास ना देता और कहीं और लगाता तो मुझे इंटरेस्ट मिलता। अब ये तो बिजनेस का पैसा हो गया, जब उसने उसे वो दे दिया, बिजनेस उस पर उधार भी दे रहा है उसको, तो बिजनेस क्या बोलेगा, अब जब तुम मेरा पैसा निकाल रहे हो तो मुझे भी तो इंटरेस्ट दो ना। तो बिजनेस पार्टनर से क्या मांगेगा, इंटरेस्ट। किस पे, ड्राइंग पे। जो वो उसका पैसा निकालते हैं उसे हम बोलते हैं ड्राइंग। और जब बिजनेस पार्टनर से उस पर इंटरेस्ट मांगेगा, ब्याज मांगेगा, उसे क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो अब ड्राइंग या तो इस तरीके से हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है, अलग अलग मेथड्स हैं। वैसे ही अब इस पे इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना ही है, क्योंकि पार्टनर्स या प्रोप्राइटर या ओनर बिजनेस को तो देगा अपनी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट। तो इससे इंटरेस्ट निकालने के तरीके भी ऐसे बांट दिए गए हैं मेथड के हिसाब से। जैसे यूजुअली अगर हम इनकी बात करें जहाँ पे हमारा टाइम भी फिक्स नहीं है और अमाउंट भी फिक्स नहीं है, देखो ना, कोई रेगुलर इंटरवल टाइम फिक्स नहीं है कि हर महीने की इस तारीख को ही निकालने हैं या इतने ही पैसे निकालने हैं। यहाँ पे हम यूज करते हैं या तो सिंपल मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, और जब हम इस तरफ की बात करें जहां पे एक फिक्स्ड टाइम है और अमाउंट भी फिक्स है कि इतनी ही अमाउंट निकलेगी, वहां पे हम यूज करते हैं एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मेथड हम यहां भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर द कन्वीनियंस की बहुत इजीली फॉर्मूलेज ऐसे पुटअप कर दिए हैं कि बहुत इजीली निकल जाएं, इसलिए अलग अलग बांट दिया गया है ताकि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो आईओडी निकालते हुए। तो अब हम पढ़ते हैं इन तीनों मेथड्स को 1 by 1। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल मेथड ऑफ ड्राइंग से। ये मेथड हम कब यूज़ करते हैं, मैंने अभी बताया कि सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड ऑफ ड्राइंग्स हम तब यूज़ करते हैं आईओडी निकालने के लिए जब हमारी जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हैं एंड जो टाइम पीरियड है ड्राइंग्स का वो फिक्स्ड ना हो, उसमें कोई फिक्स्ड अमाउंट का गैप ना हो। कभी वो टाइम पीरियड 1 महीने का हो सकता है, 2 महीने का हो सकता है, 4 महीने, 6 महीने। ठीक है, और जो अमाउंट है वो भी डिफरेंट अमाउंट की हो सकती है, कभी 2000, 6000, 4000, 10,000, 8,000। तो हम सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते हैं। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि आईओडी चार्ज करना है 15% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, अब ये टेबल आई, इस टेबल में आपको डेट्स गिवन है। देखिए डेट्स में क्या है, आपको 1 मई 2018, फिर 1 अगस्त को उसने ड्राइंग करी है, 30 सितंबर, 31 जैन, 31 मार्च, और कितने कितने अमाउंट की, 1 मई को 2000 की, 1 अगस्त को 5000 की, 30 सितंबर को 2000 की, 31 जैन को 6000 की एंड 31 मार्च को 2000 की। तो अब जो इसके बाद ये पूरा टेबल बनाने के बाद जो पहला काम हम करते हैं वो करते हैं नंबर ऑफ मंथ्स काउंट करते हैं अप टू द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अब यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च का माना गया है। ठीक है, तो हम देखेंगे ना कि हमें कितने टाइम का इंटरेस्ट चार्ज करना है। अब
कोई भी अगर हम किसी से लोन भी लेते हैं तो देखते हैं ना कितने टाइम पीरियड हमने उस लोन को यूज़ किया और उतने टाइम पीरियड का हम इंटरेस्ट पे करते हैं। तो ऐसे ही जो उसकी डेट ऑफ ड्राइंग है उससे हम पूरा टाइम कैलकुलेट करते हैं अप टू 31 मार्च। ठीक है, तो अगर हम 1 मई से 31 मार्च का टाइम पीरियड कैलकुलेट करें तो कितना होगा? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये हो गए 11 मंथ्स। ऐसे ही 1 अगस्त से 31 मार्च तक का अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। 30 सितंबर 31 मार्च का कैलकुलेट करो। अक्टूबर, सितंबर नहीं होगी, सितंबर तो चला गया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च। ऐसे ही 31 जन से 31 मार्च तक का कितना हो गया? फरवरी और मार्च का। और 31 मार्च को जो लास्ट ड्राइंग कर रहा है उसमें तो एंड ऑफ द ईयर में कर रहा है तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 0 मंथ्स का इंटरेस्ट। अब जब हम अपनी छोटी क्लासेस में 7th 8th में मैथ्स में SI सिंपल इंटरेस्ट वगैरह निकालते थे तो क्या निकालते थे? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड। अब उसमें टाइम पीरियड अगर 2 साल होता था तो इंटू 2 कर देते थे। अगर मंथ में टाइम पीरियड होता था तो सपोज 6 मंथ है तो 6/12, 5 मंथ है तो 5/12, 4 मंथ्स है तो 4/12, 3 है तो 3/12। ऐसे डेज में होता था तो 6 days upon 365, 5 upon 365, 30 days है तो 30 upon 365। तो जो भी था ऐसे करते थे। तो यहाँ पे IOD निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? अमाउंट जितनी उसने विड्रॉ करी है उस स्पेसिफिक मंथ में इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें 15% पर एनम, और इनटू टाइम पीरियड जो हर ड्राइंग का एक अलग अलग हमने यहाँ पे टाइम पीरियड निकाला है, ये नंबर ऑफ मंथ्स का। तो अगर हम 1 मई की ड्राइंग का IOD निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? अमाउंट कितनी? ये 2000। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15%। तो क्या लिखेंगे? 15 इंटू 100 इंटू टाइम पीरियड कितना हो गया? 11 मंथ्स का, तो 11/12। तो हमने क्या किया? 2000 इंटू 15% इंटू 11/12, तो क्या आ गया? 275। ठीक है, ऐसे ही 1 अगस्त की अमाउंट कितनी हो गई? अमाउंट 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 15% का, और टाइम कितना हो गया? 8/12, तो वहाँ पे आ गया 500। ऐसे ही ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, एंड जो लास्ट है इसमें तो 0/12 होगा तो ऑब्वियसली ये 0 ही हो जाएगा। और बाकी इन सबको जब हमने प्लस किया तो हमारा टोटल IOD निकल गया 1075। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। कुछ नहीं करना, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड तब यूज़ होगा जब हमारी जो ड्राइंग की अमाउंट है एंड जो डेट है वो फिक्स ना हो, फिक्स पीरियड ना हो, वो डिफरेंट गैप्स हो या डिफरेंट अमाउंट्स की ड्राइंग करी गई है। उसके बाद कुछ नहीं, नंबर ऑफ मंथ काउंट करो अप टू द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, जैन से दिसंबर ले लो तो दिसंबर तक का करो, अगर अप्रैल से मार्च तक का है तो मार्च तक का जितने महीने रह गए, और फिर जितनी ड्राइंग में जितना टाइम मतलब हमने उसे यूज़ किया है उतना IOD निकाल के सबको प्लस करके सॉल्व करके हमारा टोटल IOD आ जाएगा। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं प्रोडक्ट मेथड की तरफ। सो प्रोडक्ट मेथड भी तभी हम यूज़ करते हैं जब हमारी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एंड जो पीरियड ऑफ ड्राइंग्स है वो सेम ना हो, वो फिक्स ना हो। ठीक है, तो इससे हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसमें हम कैसे करते हैं आप देखिए, देखो इसमें भी हमें डेट दे रखी है अपनी, सेम ही क्वेश्चन है। हाँ, डेट दे रखी है हमें, 1 मई 2018 को 2000 विड्रॉ करे हैं, 1 अगस्त 2018 को 5000 विड्रॉ करे हैं, 30 सितंबर 2018 को 2000 विड्रॉ करे हैं, 31 जन 2019 को 6000 एंड 31 मार्च 2019 को 2000 विड्रॉ करे हैं। ठीक है, अब वही सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ मंथ्स अप टू द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो 1 मई से 31 मार्च तक का कितना
कितना टाइम का इंटरेस्ट हो गया 11 मंथ्स का, 1 अगस्त से 31 मार्च तक का 8 मंथ्स का, उसके बाद 30 सितंबर से 31 मार्च तक का 6 मंथ्स का हो गया, 31 जैन से 31 मार्च का हो गया 2 मंथ्स एंड 31 मार्च से 31 मार्च का हो गया 0 मंथ्स। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। नाम से ही पता लग गया है कि प्रोडक्ट मेथड है तो किसी चीज़ का प्रोडक्ट होगा, तो हम किसका प्रोडक्ट निकालते हैं, अमाउंट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, ये सेकेंड कॉलम इंटू थर्ड कॉलम। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, 2000 इंटू 11 विच विल बी इक्वल टू 22,000। फिर नीचे क्या होगा, 5000 इंटू 8, ये क्या हो जाएगा हमारा 40,000। ऐसे ही 2000 इंटू 6 12,000, 6000 इंटू 2 12,000 एंड 2000 इंटू 0 0। फिर हम क्या करते हैं, टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। पूरा टोटल हमारा क्या आएगा, 22,000 प्लस 40,000 प्लस 12,000 प्लस 12,000 प्लस 0, तो इसका टोटल आएगा 86,000। अब आईओडी इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, आईओडी निकालने का प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट, मतलब ये इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इसमें 15% ही है ऐसे लास्ट क्वेश्चन में था, इंटू हम करते हैं 1/12। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो सही है कि ठीक है प्रोडक्ट का टोटल कर दिया रेट ऑफ, ये 1/12 क्या है। लास्ट बार जब हमने अपना इंटरेस्ट निकाला सिंपल मेथड में तो हमने क्या फॉर्मूला यूज़ किया, अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड। ठीक है, और ये हम जानते भी हैं स्टार्टिंग से यही तो होता है। अगर हमें किसी को इंटरेस्ट देना है तो जब हमने उससे पैसे लिए और जितने टाइम पीरियड में हम उसको वापस करेंगे उतने टाइम का पूरा इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। किस अमाउंट पे, जो हमारे बीच में एक रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हुआ है और उस अमाउंट पे जो हमने उससे उधार पे लिया है तो उतने पीरियड का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो ये तो फॉर्मूला है एक कॉमन सेंस। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई किया। और जब हम आगे अपने उस पे जाएं जो हमने अभी प्रोडक्ट मेथड किया उसमें हम क्या कर रहे हैं, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कर रहे हैं। अब टोटल ऑफ प्रोडक्ट क्या है, अमाउंट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स ही तो है। लास्ट में हमने क्या किया, अमाउंट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट किया। तो अब यहाँ पे हमने उस अमाउंट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स को हम टोटल ऑफ प्रोडक्ट भी तो लिख सकते हैं, जो हमारा टोटल ऑफ प्रोडक्ट पूरा है। यही तो पूरा अमाउंट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स हो गया ना, मतलब इसमें टोटल प्रोडक्ट क्या है, अमाउंट इंटू नंबर ऑफ मंथ जो हमने वहां किया। तो उसी फॉर्मूला या हमें बोलूँ कॉमन सेंस में हमने टोटल ऑफ प्रोडक्ट को लिख दिया अमाउंट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, और बाकी तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब जब इसमें नंबर ऑफ मंथ्स पूरे आ गए हैं तो यहाँ क्या बचा, 1/12। ठीक है, समझ गए। तो ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है, बस हमने लास्ट में जो किया या जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, या अगर हम प्रैक्टिकली भी अपनी लाइफ में किसी से उधार लेंगे तो यही तो करेंगे ना कि जिस अमाउंट का हमने उधार लिया है उसमें जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हम दोनों में डिसाइड हुआ है और जितने महीने या जितने साल या जितने दिन के लिए मैंने उस अमाउंट को यूज किया है उसको मैं उस दिन का उतने सालों का या उतने महीनों का इंटरेस्ट दे दूंगी। तो ऐसे ही तो कैलकुलेट करेंगे ना। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट जो है 86,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा क्या है 15% इंटू 1/12। आई होप सबको समझ आ गया हो कि 1/12 क्यों हुआ, क्योंकि टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स में हम ऑलरेडी उसे मंथ से मल्टीप्लाई कर चुके हैं लेकिन डिवाइड नहीं करा। अब जितने नंबर ऑफ मंथ्स में हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 1 मंथ होता है तो 1/12 करते हैं ना, 3 मंथ्स होता है तो 3/12 करते हैं। ऐसे अगर डेज में कैलकुलेट करो तो डिवाइड बाय 365 करते हैं। तो इसलिए यहाँ लिखते हैं 1/12। तो ये सॉल्व करके भी क्या ही आएगा जो हमारा पहले आया था सिंपल मेथड में 1075। अब किसी का ये भी डाउट होगा कि यहाँ पे टोटल ऑफ प्रोडक्ट क्यों लिखा है, तो
लास्ट वाले मेथड में हमने इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकाला था, और ये प्रोडक्ट मेथड थोड़ा उसका ईजियर वर्जन है कि हम पूरा प्रोडक्ट का ही ले लेते हैं। अब हम इसका अलग निकालें, इसका अलग निकालें, इसका अलग निकालें, इसका अलग निकालें, फिर ऐड करें, फिर वो तो एक टीडियस जॉब ही हो गई ना। तो इसलिए इस पूरे प्रोडक्ट का, इन सबके जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उसका सिग्मा ले लेते हैं, उसका टोटल ले लेते हैं और उससे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सो अब हम चलते हैं आगे एवरेज पीरियड मेथड पे। वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी सिमिलर इंटरवल्स हो और सिमिलर अमाउंट्स हो। ठीक है, कि जैसे या तो जो लोग हैं पार्टनर्स हैं वो हर महीने के स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहे हैं, या फिर हर महीने के मिड में कर रहे हैं, या फिर हर महीने के एंड में कर रहे हैं, हाफ ईयरली कर रहे हैं, मतलब जो भी है तो सिमिलर पैटर्न में चीज़ें चल रही हैं, सीरीज में चीज़ें चल रही हैं, एंड अमाउंट भी सिमिलर हो, तो हम यूज़ करते हैं एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, तो अब इसे भी एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहले इसमें है कि आईओडी चार्ज करना है 10% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, सो इसमें भी हमारा देखो सबसे पहले डेट्स गिवन है, फिर अमाउंट गिवन है। डेट में क्या है, मतलब वो 1 जनवरी 2020, 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त। कितनी अमाउंट, 100 100 100 100 100 100 100 100। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सिमिलर अमाउंट, सिमिलर टाइम है ड्राइंग्स का। हर महीने की पहली तारीख को 100 रुपये निकाल रहा है वो, तो उसमें हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, एवरेज पीरियड मेथड। ठीक, तो सबसे पहले ना इसमें आईओडी निकालते हैं सिंपल मेथड से ही। 1 जन को 100 रुपये। अब 1 जन से मैंने क्या बोला था, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड तक टाइम गिनो कि कितने पीरियड का इंटरेस्ट लेना है उससे इस अमाउंट पे जो उसने 1 जन पे निकाली है। तो कितने महीने हो गए, 12 महीने। फिर कितने हो जाएंगे, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। अब आईओडी का कैसे निकलेगा, अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड। ठीक है, तो अमाउंट क्या है 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, और टाइम पीरियड कितना हो गया यहाँ पे 12/12, तो आ गया 10। फिर यहाँ पे 11/12 हो गया, यहाँ पे 10/12, 9/12, 8/12, 7/12, 6/12, 5/12, बाकी अमाउंट और रेट सेम है। तो ये डिफरेंट आईओडी आ गए। ऐसे ही आगे क्वेश्चन में उसने 1 सितंबर में भी निकाला है, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, और अमाउंट कितना 100 100 100। अगर टाइम पीरियड देखे तो यहाँ पे 4 मंथ बचेगा, यहाँ पे 3 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ। और आईओडी कैसे कैसे निकल जाएगा, 3.33, 2.50, 1.67, 0.83। और अगर हम टोटल आईओडी पिछले वाला भी कैलकुलेट करें सारे, मतलब 1 जन से पूरा जो पूरा 31 दिसंबर तक हमारा टोटल आईओडी निकल जाएगा 65। ठीक है, अब अगर हम एक प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो क्या अगर पार्टनर्स ऐसा कर रहे हैं तो ये हम बार बार यही करते रहेंगे कि इसका ये निकालो, फिर महीने कैलकुलेट करो, ये वो, तो मतलब फिर तो प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड भी यूज़ कर सकते थे ना। लेकिन इसमें क्या है, सिमिलर इंटरवल्स पे ही वो निकाल रहा है और सिमिलर अमाउंट की निकाल रहा है। तो एक और फॉर्मूला डराइव करते हैं इसका। देखो हमने इसमें किया क्या है, 100 जो हमारी अमाउंट है इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड किया है। ठीक है, सबसे पहले टाइम पीरियड 12/12, फिर 11/12, 10/12, 9/12, ऐसे ही 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 यही किया है। इससे पूरा आईडीओ निकला है हमारा 65। ठीक है, अमाउंट इंटू टाइम पीरियड इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड। अब अगर मैं कोई फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम मैथ्स में, तो क्या करते हैं, इसमें तो जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, 100 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 1/12। तो ब्रैकेट में क्या बच गया, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 वो सब प्लस में बच गया। ठीक है, और ये पूरा बाहर आ गया, ये कॉमन निकल गया, इन सब में से ये कॉमन निकल गया। तो अब क्या करते हैं, इसको सबको प्लस कर लिया, तो क्या आ गया 78।
ठीक है। अब हम जब कोई फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो अपनी मर्जी से कुछ डेरिवेशन करने के लिए इनटू या डिवाइड समथिंग कुछ सेम नंबर से कर देते हैं ताकि हमारा कोई फॉर्मूला अगर हम डिराइव कर रहे हैं तो वो डिराइव हो जाए। तो इस केस में भी मैं क्या करती हूँ, 78 जो यहाँ पे मेरा इन सबको प्लस करके आया है उसको 12 से ही मल्टीप्लाई करती हूँ और 12 से डिवाइड करती हूँ। अब अगर मैं 78 डिवाइड बाई 12 करूँगी तो क्या आ जाएगा 6.5, ठीक है, और इनटू में साथ में 12 रहेगा। अब देखो इस फॉर्मूले को, अगर मैं ये 12 इंटू 100 कर दूं, मतलब ये क्या हो गई, मेरी टोटल ड्राइंग्स ऑफ द ईयर हो गई कि मैंने 100 रुपये हर एक महीने निकाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ 12 महीने में कितने निकाले हैं तो कितना हो गया 1200, इंटू हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10 डिवाइड बाय 100, इंटू क्या आ गया 6.5 डिवाइड बाय 12। तो हमारा आंसर तो सेम ही आएगा, क्या 65। तो अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं तो इस फॉर्मूले में हमने क्या आया है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6.5 आया है इस केस में, क्योंकि इसमें जो ड्राइंग्स थी वो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ थी एंड डिवाइड बाय 12 है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। यहाँ तो ड्राइंग थी इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, लेकिन हो ये थोड़ी ना है कि वो बिगिनिंग में ही करेंगे, क्या पता वो एंड में करते हो, क्या पता वो मिडिल में करते हो। तो इस केस में देखो, इस एग्जाम्पल में देखो आईओडी चार्ज होना है 10% पर एनम पे। अब देखो यहाँ क्या है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ उसने अमाउंट निकाली है, सिमिलर इंटरवल है, सिमिलर अमाउंट है, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ है, 31 जैन को, 28 फेब को, 31 मार्च को, 30 अप्रैल, फिर 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, कितने कितने की 100 सबने। उसके बाद सबसे पहले अगर हम सिंपल मेथड से कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ मंथ निकालेंगे अप टू 31 दिसंबर। तो यहाँ पे 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, और अगर इसमें से आईओडी निकालना है हमें तो आईओडी कैसे निकाल लेंगे, अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड। तो वही हो गया, अमाउंट हो गई हमारी 100 इन ईच केस, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया हमारा 10 डिवाइड बाय 100 इन ईच केस, और बदलेगा क्या हमारा टाइम पीरियड, हमारे नंबर ऑफ मंथ बदलेंगे जिसमें हमने उस अमाउंट को यूज़ किया है। तो यहाँ पे 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, और यहाँ पे हम इससे इंडिविजुअली आईओडी निकाल लेंगे हर एक मंथ का, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करें तो उसने 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 ये भी और 31 दिसंबर को भी विड्रॉ किए हैं, कितने ही 100 रुपये, और कितने कितने मंथ रिस्पेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, 3 महीने इसको, 2 महीने इसको, 1 महीने इसको, 0 मंथ इसको, और आईओडी तो हम वैसे ही निकाल लेंगे, टोटल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने जितने नंबर ऑफ मंथ्स उनने उसे यूज़ किया है। तो यहाँ पे भी आईओडी आ गए, तो टोटल आईओडी हमारा आ गया 55। अगर हम अब इसको भी डराइव करें, इसके भी फॉर्मूला को डराइव करने की कोशिश करें तो क्या होगा, टोटल आईओडी कैसे निकला है, अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना जितना नंबर ऑफ पीरियड। तो इसमें अगर हम एट द एंड ऑफ एवरी मंथ कर रहे हैं विड्रॉ तो हमारा स्टार्टिंग में 11/12 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इतने मंथ हम यूज़ करेंगे अपनी फर्स्ट जो ड्राइंग हम करेंगे उससे ईयर के एंड तक। उसके बाद 10/12, 9/12, 8/12, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। अब इसमें भी मैं क्या कॉमन निकाल लूँ, 10 इंटू 100 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 1/12। तो अंदर क्या बच गया, 11 प्लस 10 प्लस 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहाँ पे भी क्या आ गया, इन सबको टोटल करके आ गया 66। अब मैंने यहाँ पे भी क्या किया, इंटू 12 किया और मल्टीप्लाई बाय 12 किया, ठीक है। तो अब जब मैं 66 डिवाइड बाय 12 करूँगी तो क्या आ जाएगा 5.5, और इंटू 12 तो रहेगा ही। अब क्या करूँगी मैं, कि 12 को इस 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, रेट यही रहेगा, और मेरा टाइम कितना हो गया, यहाँ पे एवरेज टाइम कितना हो गया 5.5 मंथ्स, ठीक है, ठीक है।
टोटल अमाउंट हमारी हो गई जितना हमने विड्रॉ किया है पूरे साल में, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और हमने यहाँ पे एवरेज पीरियड ऑफ टाइम निकाल लिया। ठीक है, तो ये भी क्या आ गया 55। तो अगर मैं यहाँ भी फॉर्मूले की बात करूँ तो क्या हो गया, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू डैश डिवाइड बाय 12। अब ये डैश ये सब में अलग आएगा। ठीक है, अब हम हर में तो ये करने नहीं बैठेंगे कि अगर हाफ ईयरली हो रहा है, मतलब अगर वो हाफ ईयरली के स्टार्टिंग में कर रहा है या हाफ ईयरली के एंड में कर रहा है या क्वार्टर के मिड में कर रहा है, क्वार्टर के मिड में कर रहा है, क्वार्टर के स्टार्टिंग में कर रहा है, क्वार्टर के एंड में कर रहा है, महीने के स्टार्टिंग में, महीने के एंड में, तो क्या हम यही निकालते रहेंगे हर किसी में? तो इसमें हम क्या करते हैं, एक एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा वो जो सीरीज में है, जो हमारी पूरी अमाउंट्स है, हमारा टाइम है पूरी सीरीज में है, और हमें सीरीज में अगर कुछ निकालना होता है पूरी सीरीज का कुछ, तो हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं कि उतना ही इंटरेस्ट हर उसमें गया होगा, हर पीरियड में गया होगा। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है हमारे पास और लास्ट ड्राइंग के पास कितना टाइम बचा है उसे डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि हमारा पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बैठेगा। तो हमारा अब फॉर्मूला क्या बनता है उसके बाद, कि अगर हमें अपना एवरेज पीरियड निकालना है एवरेज पीरियड मेथड में, तो हम करते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कितना महीना बचा हमारा पहली ड्राइंग के बाद, कितना टाइम बचा, और उसमें लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, उसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो हमारा एवरेज पीरियड आ जाता है। तो अगर ये हमारा फॉर्मूला अगर हमें क्लियर हो और ये याद हो, तो हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना कितना ईजी जॉब है। जितनी भी हमारी अगर ड्राइंग हम हर महीने 500 कर रहे हैं, तो 500 इंटू 12 करो कि 12 महीने का हमें आईओडी निकालना है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, इंटू एवरेज पीरियड निकालो। एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और इसके बाद हम इससे डिवाइड बाय 2 कर दें। तो अगर अब मैं बात करूँ एक क्विक रिविजन की, जो हमने अभी फॉर्मूलाज पढ़े हैं, तो उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में क्या, फॉर्मूला नहीं, एक्चुअली कॉमन सेंस, जो हमने अभी पहले भी डिस्कस करा है कि अमाउंट जितने का हमने अमाउंट विदड्रॉ करा है इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिसाइड हुआ है, डिवाइड बाय 100 इंटू या तो नंबर ऑफ मंथ्स या डेज, मंथ्स अगर है तो अपॉन में 12 और डेज है तो अपॉन में 365। ऐसे ही प्रोडक्ट मेथड में हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, जो क्या होता है अमाउंट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स। तो इन सब दोनों का यहाँ पे इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 और इंटू 1/12, क्योंकि नंबर ऑफ मंथ्स को हम इसी में मल्टीप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद है एवरेज पीरियड मेथड। ये दोनों मेथड हम कब यूज करते हैं, जब ना अमाउंट फिक्स है ना टाइम फिक्स है, और ये मेथड हम तब यूज करते हैं जब अमाउंट भी फिक्स है ड्राइंग का और टाइम भी फिक्स है। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, टोटल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। और जिसमें एवरेज पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जो पहली ड्राइंग के बाद हमारा टाइम बचा है, प्लस जो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जो लास्ट वाली ड्राइंग के बाद का हमारे पास टाइम बचा है उसकी एवरेज निकाल लेते हैं, डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, ताकि हमें पता लगे कि हमारा एवरेज कितने पूरे साल में इंटरेस्ट जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि एवरेज पीरियड निकालने के लिए हम टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग को एवरेज कर देते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने ये पूरा टेबल बना दिया है, यू मे नोट इट डाउन। ठीक है, हम इसे डिस्कस करते हैं। अगर ड्रॉइंग्स हो रही हैं at the beginning of every month, at the middle of every month, या at the end of every month, at the beginning of every quarter, at the middle of every quarter, या at the end of every quarter, या फिर at the beginning of every half yearly, at the middle of every half yearly, and at the end of every half yearly। तो डिस्कस करते हैं। अब देखो, हमने बोला beginning of every month, ठीक है, तो मतलब वो हर महीने की पहली तारीख को करता है।
तो अगर हम करें टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद तो उसके पास पूरे 12 महीने ही बचे हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 जैन से 31 दिसंबर तक का महीना है, तो 1 जैन को अगर वो कर रहे हैं तो उस पर कितने पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा? पूरे 12 महीने का ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो पूरे 12 मंथ्स का। एंड उसके बाद लास्ट ड्राइंग उसकी कब होगी? 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का कितना टाइम हो गया? 1 मंथ का। तो हम क्या करेंगे? 12 + 1/2, 13/2 जो आ जाएगा 6.5। ऐसे अगर हम बोले कि मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बीच में निकालता है, तो मतलब जैन के बीच में निकाल रहा है। अब जैन के बीच में मतलब आगे कितना टाइम बच गया उसके पास? कितने टाइम का इंटरेस्ट? 11.5 मंथ का। ठीक है, उसके बाद लास्ट ड्राइंग कब हो रही है? दिसंबर के मिडल में। तो अब कितना बचा? अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक का कितना टाइम बच गया? 0.5 मंथ, हाफ मंथ। तो 11.5 + 0.5 डिवाइड बाई 2, 12/2 = 6 हो गया। उसके बाद एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, अब हर महीने की आखिरी तारीख को निकाल रहा है। 31 जैन को निकाल रहा है, और 31 जैन से लेके 31 दिसंबर तक का कितना टाइम हो गया? पूरे 11 मंथ्स। और 31 दिसंबर को लास्ट ड्राइंग, तो 31 दिसंबर तक का तो 0, तो 11 + 0 डिवाइड बाई 2, तो वो हो जाएगा 5.5। अब बात करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। अब अगर क्वार्टर आपको नहीं समझ आता तो समझो, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स का सेट, तो मतलब क्वार्टर होते हैं। यहाँ पे 3 मंथ्स, यहाँ 3 मंथ्स, यहाँ 3 मंथ्स, यहाँ 3 मंथ्स। अगर मैं जैन से दिसंबर तक की बात करूं तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च ये फर्स्ट क्वार्टर में आएगा। फिर अप्रैल, मई, जून ये सेकंड में। फिर जुलाई, अगस्त एंड सितंबर ये यहाँ पे। फिर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ये हो गया लास्ट क्वार्टर में। तो अगर हम अभी यहाँ पे वो बोल रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मतलब यहाँ ही निकाल लेता है, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में निकाल रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो अब अगर फर्स्ट क्वार्टर के स्टार्टिंग में निकाल रहा है तो उसके बाद तो कितने महीने हैं? पूरे 12 महीने। तो ठीक है, उसके बाद क्या निकाल रहा है? लास्ट क्वार्टर के स्टार्टिंग में निकाल रहा है, मतलब 1 अक्टूबर को निकाल रहा है। तो एंड, अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक कितने महीने हो गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स। तो क्या हो गया? 15/2, 7.5। अब क्या है? एट द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, मतलब ये जो 3 महीने हैं इनके मिड में निकाल रहा है, मतलब कहीं 15 फरवरी के आसपास, 1.5 महीने के आसपास। अब 1.5 महीना जब चला गया तो आगे कितना बचा? 10.5 मंथ्स। और उसके बाद लास्ट जो निकाल रहा है वो कहाँ निकाल रहा है? कुछ 15 नवंबर के पास। तो 15 नवंबर के पास निकाल रहा है, तो 15 नवंबर से 31 दिसंबर तो कितना टाइम बचा? 1.5 मंथ्स। 10.5 + 1.5 तो कितना हो गया? 6 मंथ्स के एवरेज हमारा पीरियड निकल गया। उसके बाद एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है, मतलब यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो अगर मार्च में निकाल रहा है, अपनी पहली ड्राइंग को मार्च में कर रहा है, तो पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा? पूरे 9 महीने। ठीक है, और लास्ट ड्राइंग दिसंबर में कर रहा है, उसके बाद तो कोई टाइम ही नहीं बचा। तो 9 + 0 डिवाइड बाई 2 तो हो गया 4.5। ऐसे ही अब वो कर रहा है एवरी हाफ ईयरली। हाफ ईयरली तो समझते ही होंगे कि 6 महीने के गैप में, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये हो गया फर्स्ट हाफ ईयरली 6 मंथ्स, और ये हो गया नेक्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि वो बोल रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयरली, मतलब पहली यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे। तो अगर पहली की बात करें तो कितने महीने रह गए? जनवरी से पूरे दिसंबर तक 12 मंथ्स। और लास्ट के महीने में कितना? 1 जुलाई को किया, तो 1 जुलाई से दिसंबर 31 तक के कितने महीने? 6 महीने। तो 12 + 6 डिवाइड बाई 2, 18/2, 9 हो गया। अब एट द मिडल ऑफ एवरी हाफ ईयरली, मतलब 3 महीने की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कर रहा है तो कितने मंथ रह गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने। और लास्ट ड्राइंग कर रहा है इसके बाद अक्टूबर में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने और ऐड हो जाएंगे। 9 + 3 डिवाइड बाई 2, 12/2, 6 हो गया।
उसके बाद एट द एंड ऑफ एवरी हाफ ईयरली, एक बार यहाँ पे जून में और एक बार दिसंबर में। अब जब जून में कर रहा है तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या हो जाएगा, ये पूरे 6 महीने, प्लस दिसंबर में कर रहा है तो कोई टाइम ही नहीं बचा, बिल्कुल एंड ऑफ द मंथ में कर रहा है, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में कर रहा है, तो 6 + 0 / 2 तो हो जाएगा हमारे पास 3। आई होप आपको ये क्लास समझ आ गई हो बहुत अच्छे से, पर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आई विल मेक श्योर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।